हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा पीढ़ी को मैं इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्ड होंगे, मजबूती से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज आप लोग का जो है ना क्लास लेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक ना, विद्युत शक्ति उत्पादन, इसी को हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो आज इसका क्लास लेंगे। तो क्लास लेने से पहले बेसिकली फंडा आपको जानना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे पावर जनरेशन होता है तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारे घर के पास जो ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर डोमेस्टिक मतलब कि मेरे घर के पास जो आता है लाइन कैसे आता है, किस किस के माध्यम से गुजरते हुए आता है। तो ये बात आप लोग को आज जानने का प्रयास कीजिए और आप लोग को पूरा डिटेल में इसके बारे में आज समझाएंगे और 10 ठो क्वेश्चन आपको मरवाएंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन लेवल भी देख लीजिएगा, आपको कितना में 10 में हम कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम लोग विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है। उत्पादन विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है, कहने का मतलब समझिए, जब हम विद्युत को उत्पादन करते हैं तो स्टार्टिंग में हम कितना करते हैं 465 या 200 465 केवी या 220 केवी या 265 केवी या 11 केवी। देखिए पहली बात समझिए कि हम लोग जब जनरेशन करते हैं ना तो 11 केवी करते हैं सर। ठीक है, और उसको हम डायग्राम भी बनाए आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, पूरा डिटेल में आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे देखिए क्या होता है। देखिए ये जनरेटर है, ठीक ना। देखिए पहले आप समझिए मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है, वो मोटर हो गया। जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। मतलब कि क्या, मैकेनिकल मतलब क्या, उसको बाहरी से हम बल लगाए, मतलब किसी के मतलब उसको फोर्स दिए, चलाएं, हैंडल मारे, मैकेनिकल एनर्जी हम लगाएं तो वो। फिर देखिए अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर देखिए जनरेटर भी दो प्रकार का होता है, एसी डीसी। ठीक है, और आपका अल्टरनेटर इसी को कहा जाता है जनरेटर। ठीक ना, तो अल्टरनेटर भी दो प्रकार का होता है। ठीक ना, अल्टरनेटर भी डीसी होता है, एसी होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है जनरेटर जो है ये एसी है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग स्टेप 11 के भी जनरेशन किए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, स्टेप अप लगाएं ट्रांसफार्मर, तो 11 के बी से हम 1,32,000 में भी कर सकते हैं, 440 में भी कर सकते हैं या 665 के बी में भी कर सकते हैं। ओके, हम ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हैं। ये प्राइमरी देखिए यहाँ पर पूरा लिखे है स्टेप अप करते हैं ना, स्टेप अप टीआर, मतलब कि टीआर ट्रांसफार्मर यहाँ का स्टेप अप किए हम। ठीक है, एक 11 के बी को 1,32,000 में भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या 440 में, जैसे आपको मतलब कि ले जाना है उसके अकॉर्डिंग हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद से हम प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, स्टेप देखिए अब दूसरा स्टेप आइए, जब यहाँ पे हम आ गए 11 के बी को हम स्टेप अप बढ़ा दिए तो 665 में आया, तो 665 आया या 1,32,000 आया। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, तो मान लिए 665 आया। ठीक है, तो 665 देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ही स्टेप अप होता है, उसके बाद से स्टेप डाउन ही होता है। ठीक है, जहाँ तक जाएगा स्टेप डाउन जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेप अप होता है, उसके बाद से आस्ते 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 हम घटाते हुए ले जाते हैं और यहाँ पे आके अपना 11 के बी को 240 में कन्वर्ट करते हैं, 220 में कन्वर्ट करके अपना आराम से यहाँ से अपना लाइन अपना घर में दे दिए। ठीक ना, ओके। तो समझिए पहले हमें 665 के बी को लिए। ठीक है, तो स्टेप डाउन कर दिए तो 33, ठीक, मतलब 665 इक्वल 33 के बी। ठीक, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन में आता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में देखिए यहाँ पर 33 के बी को 11 के बी में कन्वर्ट कर दिए। तेजी में बोल रहे हैं, ठीक ना, जल्दी से ना निपट जाए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग समझिए। देखिए फिर यहाँ पर स्टेप डाउन किया, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जब 33 के बी को 11 के बी में कर देगा तो उसके बाद से ना हम लोग उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलने लगते हैं। ठीक है, तो 11 के बी आया तो 11 के बी को 11 के बी यहाँ पे स्टेप डाउन फिर ट्रांसफार्मर लगाए हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब स्टेशन को देखिए, ये जो है लोड जो देते हैं हम लोग
जो यहाँ से जब हम स्टेप डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो लोड देते हैं, यहाँ से इसको लोड से हम सब स्टेशन में सब तक अपना अपना फीड जो होता है बांट देते हैं चारों तरफ। रिंग फीड होता है ना, जैसे कि इसको यहाँ देना है, इसको देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, ठीक ना। जब आपको पढ़ाएंगे रिंग कैसे कौन कौन सर्किल होता है, ये सब पढ़ाएंगे आपको। इंडियन इलेक्ट्रिक रूल पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक ना। तो पेशेंस के साथ पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, ठीक ना, तभी आप सक्सेस पाइएगा। जिस बच्चा में पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगा, वो सर्विस ले नहीं सकता है। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, एग्रीमेंट कर सकता हूँ, लिख के देता हूँ उस पर, नहीं होगा उसका। पेशेंस के साथ नहीं देखेगा, बात को नहीं समझेगा कांस्टेंट से, तो कभी नहीं सर्विस होगा, ठीक है। एक कहावत सुने हैं, मेरे बच्चों रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये किसका है? महाभारत देखे होंगे तो शकुनी क्या बोलते हैं, हाँ शकुनी बोला है, मेरे बच्चों रणभूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो वही का नाम है कि आपको युद्ध ही लड़ना है। आप ईपीपीसीएल में एग्जाम देने जा रहे हैं, युद्ध का मतलब खाली एगो वही नहीं होता है कि तीर से तक कमान मार दिए वो मर गए, मर गए हम, ठीक है, वही एगो नहीं हुआ। युद्ध का मतलब हम लोग का क्या है यार, इसरो में, डीआरडीओ में, सेल में, गेल में, बीएचएल में, ओएफसी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, ठीक ना। तो इस समय दिए, हम लोग को जाके क्वालिफाई हो गए तो जीत गए, हार गए तो क्वालिफाई नहीं हुए तो हार गए। आगे गार्जियन से भी डांट सुन रहे हैं, टोला मोहल्ला पड़ोसी रिलेशन सबसे भी बात सुन रहे हैं। 4 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ निकल भी नहीं किया। देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, ये टर्मिनल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। यहाँ से 400 यहाँ पे स्टेप डाउन करके यहाँ पे RYB निकाल लेते हैं, कर देते हैं, घर में अपना ले लेते हैं, ठीक। तो लिखिए, बताइए इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति यानी कि पोजीशन, देखिए पोजीशन भी लिख दिए ताकि आप लोग को समझ में आए। पोजीशन क्या है बताइए। जो थर्मल पावर प्लांट होता है तो जो टरबाइन लगा होता है वो कहाँ लगा होता है? जनरेटर के बाद या बॉयलर और जनरेटर के बीच में, या बॉयलर के तुरंत पहले, या जनरेटर के ट्रांसफार्मर के बीच में। देखिए जनरेटर ट्रांसफार्मर तो हो गया लास्ट में यार, ठीक ना। देखिए ये बॉयलर हो गया, और समझा देते हैं आप लोग को। देखिए ये कोई बॉयलर है, ठीक है, अरे थोड़ा सा भी दे देते हैं, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, प्लांट और टरबाइन की स्थिति, ठीक ना। यहाँ पे जनरेटर होता है, ठीक, इसी के सॉफ्ट में लगा होता है यहाँ पे टरबाइन, ठीक। उसके बाद से यहाँ भी होता है, फिर यहाँ से निकाल कर यहाँ से पेन स्टॉक लगा होता है, यहाँ पानी स्टोर होता है, यहाँ से पानी सिंचाई उचाई के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर यहाँ पे तो भाई यहाँ से 3 फेज में लेकर ट्रांसफार्मर के माध्यम से अपना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो करना होगा करते रहता है आदमी, ठीक ना। हम लोग को जो ये ट्रांसमिशन जो करते हैं हम लोग इसी के माध्यम से। तो जनरेटर ट्रांसफार्मर के बीच में ये तो हो ही नहीं सकता है, सबसे लास्ट पोजीशन है। बॉयलर के तुरंत पहले ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पहले बॉयलर से पहले हो गया, तुरंत पहले, अरे भाई पहले कहाँ से लग जाएगा, ठीक ना। ये भी गलत हो गया। जनरेटर के तुरंत बाद, ठीक है, जनरेटर के तुरंत बाद मतलब उसी के साथ में लगा होता है टरबाइन, ठीक ना। तो यही राइट आंसर है, ये भी गलत है। टरबाइन और जनरेटर के बीच में ये भी गलत है, ठीक ना, बॉयलर और जनरेटर के बीच में। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज का होना निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज का होना निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? इसका जवाब आप लोग दीजिए हमें। एक फोरवे से जलमार्ग पेनस्टॉक तक पानी ले जाता है। ये सब क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म आना ही है। ये वाला या तो इससे पहले 1 वाला, वो तो हमेशा हमको लगता है कि हर एग्जाम में 16 में 14 में सब में देखिए उसमें एक तो ऐसा क्वेश्चन एक तो रहेगा। इससे पहले जो 1 वाला क्वेश्चन आप पूछे हैं वो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। BSPHCL में 2018 में फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है जी, ठीक ना। देख लीजिएगा आप लोग, हम तो मरवाबो किए हैं या प्रीवियस क्वेश्चन बनवाए देखिएगा उसमें, ठीक ना। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज का होना निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? यह फोरवे से जलमार्ग पेनस्टॉक तक पानी ले जाता है,
रिजर्वेयर से टरबाइन तक पानी ले जाता है, या तीसरा में देखिए यह टरबाइन में कंकड़ पत्थर को जाने से रोक सकता है, या चौथा में देखिए का देलेगा यह जलमार्ग पेन स्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करता है। विद राइट आंसर आपका यही है, तीसरा का आपका राइट आंसर डी है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है, ठीक ना, या जाना जाता है, माना जाता है के रूप में, परिचालन शक्ति प्रणाली के परिचालन के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, बताइए। कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक ना। देखिए तो ईंधन की लागत, या बीमा, या आरंभिक लागत, या डी है आपका कर और ब्याज। ईंधन की लागत, या बीमा, या आरंभिक लागत, बताइए आपका आंसर क्या है। देखिए आपका आंसर जो है ना ईंधन की लागत होगा, ठीक है। देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग बोलते हैं देखिए हटा हटा के लिखे हैं कि नहीं, कितना स्पेस से लिखे हैं। और लड़की सब बोलती है कि दिखाइए ना देता है, अरे तुमको दिखाई क्या देता है, रोटी बेलती हो वो दिखाई देता है? वही चाहती हो जिंदगी भर रोटी बेलना, डिजिटल बोर्ड है। देखो जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभारित किया जाता है, तथा जिसे Z इक्वल 1A+BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, यूज के रूप में जाना जाता है। मतलब किसके रूप में जाना जाता है बताइए। दोहतीर दर, या सपा मांग दर, या सीधा मीटर दर, या हॉपकिंस मांग दर, इसको क्या कहा जाता है बताइए। प्रभावित ये जो है व्यक्त जो किया था Z बराबर A+BY के रूप में व्यक्त किया था, उसे क्या कहा जाता है, ये भरना है, खाली इस पे जगह है, इसी को हॉपकिंस मांग दर कहा जाता है, ठीक ना। जवाब दीजिए इसका 6 नंबर का। देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, मानिएगा तो, समझिएगा तो, ठीक ना। पूछिए कैसे, इसका उपयोग ना हम लोग अब करेंगे, ठीक ना। बिजली क्योंकि बहुत इससे हम लोग जो है जो एनर्जी बहुत बचेगा, खर्चा बच रहा है, ठीक ना, सोलर प्लेट का यूज़ करके हम लोग। तो बताइए कि बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल किसका प्रयोग करते हैं, लोहा का, तांबा का, फोटो वोल्टाइक का, या जस्ता का, ठीक है। इसका आप लोग बताइए हमें राइट आंसर, ठीक ना। लोहा, तांबा, फोटोलाइट या जस्ता, बताइए। देखिए लोहा तो हो न सकता है, ठीक है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तांबा भी नहीं हो सकता है, ये तो बैंडिंग वुंडिंग चला किया जाता है इसका यूज, ठीक है। साफे काट दीजिएगा, देखते ही काट दीजिएगा आप लोग। फोटो वोल्टाइक जो होता है ना, यही राइट आंसर है, ठीक ना। इसके माध्यम से देखिए हम लोग DC उत्पन्न करते हैं, और DC उत्पन्न करने के बाद हम इसको बैटरी में स्टोर करके अपना हम यूज करते हैं, ठीक। देखिए शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित संयंत्र होता है, बताइए। शक्ति मतलब कि जो पावर जनरेशन में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पावर जनरेशन में जो हम हैं यूज जो करते हैं वायु प्रदूषण को। देखिए वायु प्रदूषण है ना, इसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेरियोडिक ड्राफ्ट पंखा का। पेरियोडिक वो ड्राफ्ट पंखा होता है, ठीक ना, ये जो है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, या अति तापन को, या स्थिर विद्युत निष्पादन को, बताइए। 7 का आप लोग आंसर हमें जवाब चाहिए, बताइए क्या होगा। स्थिर विद्युत निस्तादन, ये क्या है, निस्सादक, इसी का राइट आंसर है, ठीक ना। पुनः तापक भी नहीं होगा, यही आंसर है। देखिए 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पादन ग्रह में न्यूनतम परिचालन लागत है। कहने का मतलब समझिए, निम्नलिखित में से किस उत्पादन होता है ना, ये सब उत्पादनें हैं न्यूक्लियर, ठीक ना। इसी के नाभिकीय से ऊर्जा हम लोग उत्पन्न करते हैं, फिर वाइंड से करते हैं। वाइंड मतलब समझते हैं, वाइंड मतलब क्या होता है, देखते होंगे घूमता है, बड़ा बड़ा हवा से घूमता है, जो मूवमेंट करता है,
तो उससे भी हम एनर्जी उत्पन्न करते हैं, लेते हैं, ठीक ना। उसमें ना एक दो मोटर लगाओ, देखते हैं ऐसे ऐसे पंखी जो रहता है, ऐसे ऐसे देखते होंगे, ऐसे पंखी रहता है ना, तो उसके मोटर एक ठो ये देखिएगा नीचे ना, ये साफ मोटर रहता है, यहाँ पे ना मोटर लगा होता है बीच में, ठीक ना। ये घूमता है, जनरेट करता है, तो बिजली हम लोग उससे लेते हैं, ठीक है। वाइंड उसी को कहा जाता है। किसी से हवा से पवन से ऊर्जा उत्पन्न करना। फिर नाभिकीय से करते हैं जल, ये नाभिकीय से क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि नाभिकीय से क्या करते हैं हम ना, बम विस्फोट करते हैं, ठीक ना। बम विस्फोट करवा कर और उसको प्रेशर से जो उस पर उत्पन्न हुआ मतलब कि जो प्रेशर बना, उसको हम डायरेक्ट जाकर थी पे मूवमेंट जो होता है, यहाँ से मूवमेंट करता है जो अल्टरनेटर, वहाँ पे जाकर हम सॉफ्ट पे प्रेशर देते हैं, वो घूमता है, तो हम लोग एनर्जी मिलता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी न्यूक्लियर इसी को बोलता है, न्यूक्लियर से, ठीक ना। जलीय से क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक ना। उष्मीय से क्या है, थर्मल पावर एनर्जी। डीजल से क्या है, डीजल के तो आपको पता है, डीजल भरेंगे तो बताइए किस उत्पादन ग्रह को न्यूनतम प्रचालन लगता है। न्यूनतम मतलब समझिए सबसे कम खर्चा लगता है, बताइए। देखिए नाभिकीय में तो भाई इसमें विस्फोटक कीजिएगा तो इसमें आदमी का भी बहुत कुशल कारीगर का इसमें आवश्यकता होता है, ठीक ना। प्लस में कम से कम 5-10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाता है, ठीक ना। वैकेंसी भी आती है तो, और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको एकदम हटकर, आपको जैसे कि एकदम जंगल में जाकर आपको बनाना पड़ेगा, इसका जो भी बनाना होगा तो क्षेत्र मतलब कि एरिया आप बना नहीं सकते हैं। इसका हम जो है हम लोग उत्पादन करने के लिए इसको एकदम हटकर एकदम जंगल में जाकर इसको बनाना पड़ेगा। जल से जो है ना, हम लोग नेचुरल चीज़ है, जल तक कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जब तक पृथ्वी रहेगा और पेड़ पौधा आप लोग लगाते रहिएगा तो, ठीक है। तो ये जो है कॉस्टली नहीं है, ये तो उष्मीय थर्मल से क्या है, तो उष्मीय हो गया तो इसके कोयला वोयला और ईख तीख जो इतना भी है वो सब जो होता है उससे भी उत्पन्न होता है, लकड़ी तकड़ी, तो ये सब चीज़ जो धरती पर रहेगा इसके लिए तो लोग आदमी खरीदता है यार, हम लोग खरीदते हैं तब ना। तो ये बोल रहा है कि ये भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। डीजल तो हम लोग खरीदते हैं, कितना महंगा हो गया, मोदी सरकार देख रहे हैं कितना महंगा हो गया, हम लोग वोट दे देकर इसको अथी कर लिए, बना लिए इसको, और देखिए आज हम ही लोग को ही क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है हम लोग को, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जलीय, जल से आप बिजली उत्पन्न जो है इजीली कर सकते हैं, और आराम से पानी को स्टोर कर लिए और प्रेशर दिवा कर टरबाइन पे अपना मूवमेंट कर रहा है, उसके साथ में हम अल्टरनेटर जोड़ दिए हैं, ठीक ना। उसके अनुसार से अपना जनरेशन कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो यही राइट आंसर आपका होगा। ओके, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। इसका आंसर बताइए मेरे देश के युवा पीढ़ी, और लड़कियों लोग भी बताइए, ठीक ना। लड़की लोग बताती नहीं है, अपना स्कोर नहीं तुम लिखती हो यार, क्या है, क्या चाहती हो, चूल्हा वूल्हा हमेशा फूकते रहे, ज़िंदगी भर फूकना चाहती हो। तुम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है यार, तुम लोग नहीं लोगी नीतीश सरकार के राज में तो कभी नहीं ले पाओगी, लिख के देते हैं, ठीक है। इतना आरक्षण दिया है हर चीज़ में, तुम लोग को इतना आरक्षण मिला, इतना मिल रहा है कि अब तुम नहीं लोगी तो कभी नहीं ले पाओगी, ठीक ना। मैं जितने भी स्टूडेंट जो हैं लड़की हैं, या ऑफलाइन से जो मेरे पढ़ते हैं या ऑनलाइन से, सभी को मैं बोल रहा हूँ यार बहुत आरक्षण है। बताइए 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर, 29 नंबर, SC ST वालों के लिए 8 नंबर, 10 नंबर, बाप रे बाप, ऐसा नंबर है तो सारा ललुओ कसहूँ जाके हल्को फुल्का जाके होगा पढ़ेगा, हल्को फुल्को साला जो पढ़ेगा हल्का सा जाके मार देगा, वो कसहूँ आँखों मूंद के मार देगा जाके, 100 में से साला आ जाएगा SC ST जो लड़की पढ़ रही है। बताइए 8 नंबर 10 नंबर पर कटअप जाता है। तुम लोग जितना लड़की पढ़ रही हो तुम लोग को कंफर्म जॉब होगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक ना, कंफर्म होगा, बस ध्यान दे के पढ़ो, ठीक ना। बताओ निम्नलिखित में कौन सा विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए अधिक लाभदायक है। वेव पावर यानी कि तरंग शक्ति, देखो क्या समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए अधिक लाभदायक है, बताइए या इसका बताइए। पन बिजली संयंत्र है, ऊर्जा का गैर
नवीकरणीय स्रोत या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत या ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बताइए आंसर दीजिए, हमको जवाब चाहिए। एक ठो ना हम दे देते हैं तुम लोग को SW में, छोड़ो यार SW का 10 तो क्वेश्चन है, इसीलिए सोच रहा है कि नहीं दे। बताइए, देखिए इसका आंसर आपका होगा ज्वार शक्ति, ठीक ना। ये असीमित है जल को यार, देखिए अधिक काहे लाभदायक है, उत्पादन करने के लिए अधिक लाभदायक का क्यों है। देखिए ये सब तो सीमित है यार, परमाणु खत्म हो जाएगा, समुद्री धाराएं ये खत्म हो सकता है, धाराएं परिवर्तन हो सकता है, ठीक ना, तरंग शक्ति भी हो, वेव पावर भी खत्म हो सकता है। लेकिन ये टिंडल पावर यानी कि ज्वार शक्ति, जिसे ये इसी को पानी, इससे पानी से, तो पानी यार कभी नेचुरली कभी ख़त्म थोड़े होने वाला है, ठीक ना। तो ये तो हमेशा रहेगा, तो इससे हमेशा बना रहेगा, बिजली बनते रहेगा, ठीक ना। आसानी से इसको असीमित है, ठीक ना। यह मुक्त रूप से उपलब्ध है और आसानी से उपयोग भी कर सकते हैं। मुक्त रूप से उपलब्ध का मतलब समझिए ये नेचुरली चीज़ है, ठीक ना, जो प्राकृतिक हमको दिए हैं, और इसे आसानी से हम यूज भी कर सकते हैं, और ये नेचुरली है, और मतलब कभी ख़त्म नहीं, असीमित है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है सी, ठीक है। और आपका इसका 10 का बताइए, 10 का SW में दे दे क्या, 10 का ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ये है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत ना, नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का गैर स्रोत, हाँ यही है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ठीक ना। तो आज के लिए ये क्लास बस इतना ही, फिर नए क्लास में आप लोग के साथ मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको पल पल के सरकारी जॉब को